ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जो दशकों से देवी पाटन मंडल की धड़कनों पर राज करता आया है। उनके बयान आज भी चाहे किसी भी पॉडकास्ट में हो, किसी निजी बातचीत में हो, राजनीति में हलचल मचाने का मादा रखते हैं। हाल में उन्होंने दो बातें ऐसी कही हैं जिनसे साफ झलकता है कि उनके भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी नाराजगी पल रही है। गोंडा पोस्ट के पॉडकास्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आज के समय विधायकों को अधिकारियों से अपना काम निकलवाने के लिए उनके पैर तक छूने पड़ते हैं। अब ये बयान खुद व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है। वही एक अनुराग ओझा नाम के यूट्यूबर को दिए हुए, जो अपने आप को समाजसेवी भी कहते हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने सवाल उनसे पूछा गया कि 2027 में अखिलेश यादव या योगी में से कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा। इस पर उन्होंने बड़ा ही गोलमोल सा जवाब दिया। साथ ही अपने और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर भी बहुत स्पष्टता उन्होंने नहीं दिखाई। बस इतना कहा कि मुलाकात होती है पर जरूरत पड़ती है तो। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने असंतुष्ट क्यों हैं। यह कहानी सिर्फ दो चार बयानों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं और पूरी तरीके से देवी पाटन की राजनीति को प्रभावित करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह देवी पाटन मंडल और खासकर गोंडा जिले में दशकों से दबदबा रखते हैं। बीजेपी ने उनके बेटे को विधायक का टिकट दिया, जो 2 बार से लगातार एमएलए है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रह चुके हैं। तमाम जिला पंचायत, नगर पालिका के टिकटों में उनकी चलती है। पर 2024 में एक बड़ा मोड़ आया जब उनका टिकट काटकर आखिरी समय पर पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। करण भूषण चुनाव तो जीत गए, लेकिन ब्रजभूषण का असली दर्द और उसकी वजह कुछ और थी। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह की दर्द की सबसे बड़ी वजह है राजा राजकुमार कीर्तिवर्धन के उदय की। गोंडा के नए राजा, गोंडा से लगातार सांसद रहे कीर्तिवर्धन सिंह एक ऐसा नाम है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक चुनौती रहा है। मनकापुर के राजघराने से आने वाले कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह भी बड़े कद्दावर नेता रहे। ब्रजभूषण की राजनीति खासकर इसी राजघराने के खिलाफ उभरी थी। उनके लिए मनकापुर का राजघराना यानी सत्ता का पारंपरिक केंद्र था, जिसे चुनौती देकर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इस बार कीर्तिवर्धन का कद बढ़ गया, और बढ़ गया कैसे? उन्हें विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण मंत्रालय में भी जिम्मेदारी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति से जुड़े हुए कई अहम काम भी उनको सौंपे, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। कीर्तिवर्धन सिंह, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड बेहद साफ सुथरा रहा है, शाही ठाट बाट वाला वो चेहरा न सिर्फ गोंडा बल्कि दिल्ली की सियासत में भी काफी मशहूर रहा। अब न सिर्फ गोंडा बल्कि पूरे क्षेत्र में नई ताकत के रूप में वो उभरकर सामने आ रहे हैं। जिले के अफसर, नेता, कार्यकर्ता सब उनकी अगुवाई में सजग हो जाते हैं। अब वह जब दौरे पर आते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत भी उनको सम्मान मिलता है। ये बात कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को चुभती है। याद रखिएगा, ब्रजभूषण की सियासत हमेशा डोमिनेशन की सियासत रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी में उनका छोटा सा कार्यकाल रहा हो या बीजेपी में उनका लंबा सफर। हर जगह उनका रुतबा बना रहा। मुलायम सिंह यादव से उनके सीधे संपर्क की कहानी वो खुद सुना रहे। वहीं पंडित सिंह जैसे ताकतवर नेताओं से उनकी भिड़ंत और मेलजोल दोनों चलते रहे। भले ही उनका बेटा अब सांसद हो गया, दूसरा बेटा विधायक हो गया, कुश्ती संघ पर अभी भी उन्हीं का नियंत्रण है, लेकिन सम्मान और रसूख की जो लड़ाई है उसमें एक कमी उनको कहीं ना कहीं साल रही। शायद यही बेचैनी, इसी बेचैनी के चलते हाल ही में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी अपने पोते के जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया, ताकि संदेश जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी उतने ही मजबूत हैं। शादी, जनेऊ, मुंडन, हर सामाजिक आयोजन में नेताजी हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रदर्शन करने के लिए और सोशल मीडिया पर जिम करते हुए उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, और वो एक सिलसिला है ये बताने के लिए कि मैं अभी फिट हूं, फिजिकली भी और पॉलिटिकली भी। उनकी कसक सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो मंत्री नहीं बने, बल्कि एक बाहुबली के तौर पर जो उनकी पहचान थी उसमें अब संवैधानिक प्रतिष्ठा की कमी उन्हें कचोटती है। इतने ही वर्षों की सियासी संघर्ष के बावजूद न तो उन्हें कभी केंद्र में मंत्री बनाया गया, न ही राज्य सरकार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। उनकी छवि एक बाहुबली, एक रसूखदार नेता की, कुश्ती के संरक्षक की, शैक्षणिक साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर तो रही। देवी पाटन मंडल में उनके कॉलेजों का एक पूरा जाल फैला हुआ, चाहे लॉ कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्थान हो, लेकिन ये सब आर्थिक और सामाजिक ताकत है, संवैधानिक सम्मान नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम हमेशा विवादों से भी जुड़ा रहा।
कभी अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों की चर्चा, तो कभी हत्या के मामलों में जांच का सामना। अटल बिहारी वाजपेयी तक से उनकी भिड़ंत हो गई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भी वो टकरा पड़े। ब्रजभूषण हमेशा चर्चा में रहे, चाहे तारीफ हो या विवाद। आज भी जब वो फिर दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सियासत केंद्र में लौट पाएंगे, या फिर इस बार गोंडा की राजनीति उनके बिना ही नई करवट लेगी। सत्ता के रसूखदार दमदार चेहरों पर हमारी ये शुरुआती सीरीज आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर बताइएगा। हमारे पॉडकास्ट को या हमारे इस तरीके के कार्यक्रमों के सिलसिले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमको अपनी प्रतिक्रिया भी साझा करिए, चाहे हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में दीजिए। लेकिन हमारे साथ खासतौर पर इस तरह के मुद्दों पर, सियासी बातों पर, सियासी इतिहास पर, सियासी कहानियों पर किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं आप और किन नेताओं के किरदार के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम जरूर आप इसमें इनबॉक्स में मेंशन करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन पर एक पूरी तरीके से रिसर्च कर करके एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।